शराब बंद हो, लेकिन एक डेडलाइन, यदि आप पूरा का पूरा पार्टी के लिए आधा पैसा चंदा उगाही शराब के द्वारा होगी, दोनों पार्टी, और जो सजा की बात नीतीश कुमार जी करते हैं, मेरा उसमें था कि आपने कहा था कि एसपी, डीएम, डीएसपी सभी लोग सस्पेंड होंगे, एक बार भी नहीं हुआ। और 6 महीने की बात आपने की थी कि 6 महीने के अंदर सजा का प्रावधान होगा। एक भी बड़ी मछली और नेताओं और पदाधिकारी 5 साल में सजा नहीं हुई। तो हम सरकार से अपराध का डेडलाइन क्या होगा ये भी सरकार दे दे, शराब का डेडलाइन क्या होगा ये भी सरकार बता दे, और रुपेश की हत्या का क्या सीबीआई इंक्वायरी होगी। एक तरफ सरकार मुखिया के चुनाव लड़ने वालों से आप संपत्ति का ब्यौरा मांग रहे हैं, और जो पदाधिकारी का संपत्ति का ब्यौरा मांगा उस आईजी को आपने ट्रांसफर कर दिया यहां से। तो पदाधिकारी, मंत्री, संतरी अपने रिश्तेदारों का पूरा मांगिए ना। एक व्यक्ति के से संपत्ति का जांच थोड़ी पता चलता है सरकार महोदय, पूरी रिश्तेदारों की संपत्ति का जांच मांगिए। और जो 18, मेरा बहुत बड़ा आरोप है और ये गंभीर आरोप है, 18 पदाधिकारी जिस पर विस्ट होम मिनिस्टर चले गए, जो इंक्वायरी किए थे इकोनॉमिकल ऑफेंस वाला, किसको 4000 करोड़, कौन कौन पदाधिकारी जिसका फाइल इकोनॉमिक्स ऑफिस में दबा हुआ है, इसको 1 महीने के अंदर हम खोलेंगे। इसकी सीडी भी है, लेकिन पूरा पदाधिकारी उस एक फाइल दबा के रखा हुआ है। जो 15 सालों से पटना में यहां पर पदाधिकारी रह रहे हैं ना, उन पर सबसे बड़ा इकोनॉमिकल ऑफेंस का आरोप है, जिसमें यहां से जो नियाज जी जहां बैठे हुए हैं, पहले कोई प्रवीण बिष्ट या कोई बिष्ट बैठते थे जी जी, और उसको यहां से भेज दिया गया, वो दिल्ली चले गए। उसके बाद गंगवार जी को लाए गए, अपने आदमी को लाया गंगवार जी को। तो इकोनॉमिकल ऑफेंस में वो 18 पदाधिकारी का जो फाइल दबा हुआ है, मैं चाहता हूं वो ओपन हो। संपत्ति का जांच मुखिया से नहीं ना, ऊपर से ना, सत्ता पक्ष विपक्ष सब से ना। और दूसरी और अंतिम बात, जब मुकेश सहनी का सवाल उठा तो विपक्ष से जानना चाहूंगा, गिरिराज जी बोले हैं लाठी से मारो। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। सरकार उन्हीं की लाठी से वही मार रहे हैं पदाधिकारी को। तो जब गिरिराज जी जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का बिहार में सम्मान नहीं है और उनको लाठी चलाने का आदेश देना पड़ रहा है, तो क्या हश्र होगा इस बिहार का, ये आप समझ लीजिए। इन विपक्ष को सिवाय विधायकों को मान सम्मान, अपने मान सम्मान के अलावे बिहार की जनता के मान सम्मान का और इस हत्या का, मासूम बच्ची के बलात्कार का, अपराध का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी सुरक्षा, अपने को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से वो 18 पदाधिकारी का इकोनॉमिक ऑफेंस पर जो वो फाइल दबा हुआ उसको निकालिए। आप मुखिया का पूरा ब्यौरा लीजिए, लेकिन सारे नेता और पदाधिकारियों का ब्यौरा ऑनलाइन के लिए उनके रिश्तेदारों का। इसीलिए जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हालात अच्छे नहीं है। छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 घंटे तक लगातार जूनियर और सीनियर छात्र में मारपीट होता रहा।
लगातार अनकंट्रोल है स्थिति, और नालंदा अनकंट्रोल है, जहां के मुख्यमंत्री हैं हमारे। 1 महीने के अंदर 4 दर्जन के लगभग हम मर्डर हो चुके हैं वहां, और बलात्कार। जब नालंदा सुरक्षित नहीं है तो फिर और कौन जिला सुरक्षित? इसलिए मैं बड़ी करबद्ध आग्रह करूंगा कि इस बिहार को बचाइए, और विपक्ष से आग्रह करेंगे कि शराब माफिया, बालू और शराब पर बोलने के पहले अपना अपना ब्लड जांच करा लीजिए। और खास तौर पर मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के सारे नेताओं से कि अपना अपना ब्लड जरूर जांच कराइए कि शराब कितने दिन पहले पिए हैं और कितना पहले छोड़ दिए। यदि इस बिहार के एक एक थानेदार का आप ब्लड जांच कराइए तो कोई रात नहीं होगा, लगभग 80% थानेदार डेली दारू पीता है। थाना में बैठा हुआ एक एक लोग। कि बिहार में अपराध चरम पे है। मुंगेर की गोलीकांड 3 मौत, नालंदा में वार्ड काउंसलर के पति की मौत, बालू माफियाओं का हमला, सद्दाम की मौत, बेटियों को बचाने में मां की मौत, छेड़खानी में बेटियों पर गोली, बीजेपी के नेता क्रिमिनल का विरोध किया विनय बिहारी तो उनकी मौत, लगातार मौत ही मौत। मैं जानना चाहता हूं सरकार से और विपक्ष से, दोनों आदमी को एक दूसरे की आलोचना के अलावा कोई मुद्दा बिहार का क्यों नहीं दिखता है? और विपक्ष के लिए इतना मुद्दाहीन विपक्ष मैंने जीवन में नहीं देखा। मुकेश सहनी या कोई सहनी को एक गलत तरीका है जिस पर नीतीश कुमार जी भी कह चुके, माफी मांग चुके। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का इस्तीफा, अरे भाई बालू माफिया पर क्यों नहीं बोलते हो, जो दोनों आदमी मिल करके खेल खेल रहे हैं बिहार में। बालू माफियाओं में विपक्ष की मुंह इसलिए नहीं खुलती है कि आधा शेयर विपक्ष के पैसे का है। मैं चैलेंज करता हूं विपक्ष और सत्ता पक्ष को, आपके सारे एमएलए एमएलसी बालू में इन्वॉल्व हैं या नहीं? आप बालू माफियाओं के खिलाफ सदन में बात क्यों नहीं करते? आप शराब में लोग मरे उस पर बात क्यों नहीं करते? देवेंद्र वर्मा की हत्या, मर्डर कर दिया गया, एक विधायक उसमें इन्वॉल्व है, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? इतने दलित शराब में मर गए, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शराब में दोनों का पैसा इन्वॉल्व, बालू में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, शराब में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, और जमीन की माफियाओं में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, जिसके चलते मर्डर पर मर्डर होते जा रहे हैं। कोई गलती से कोई भूल हो जाए या नहीं जानकारी हो और वो क्षमा मांग ले, माफी मांग ले, इससे कोई बिहार या देश प्रभावित नहीं हो रहा था। जिन मुद्दों से प्रभावित हो रहा है, सदन में एक बार भी रुपेश हत्याकांड का मामला क्यों नहीं उठा? सभी लोग गए उसके घर पे, उनकी पत्नी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है और हमारी पार्टी भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। हमने पत्र लिख करके बहुत पहले ही भेजा था कि रुपेश की मौत की घटना सीबीआई इंक्वायरी से हो, ताकि बड़ी मछली और सारे नेता और माफियाओं का तंत्र खुले। क्या सरकार सीबीआई इंक्वायरी कराएगी? ये मामला
अब सरकार कहती है कि मैं ईडी से बाहर जो भेज रहे हैं, अरे सरकार से मेरा डिमांड है, पहले ईडी के द्वारा पदाधिकारियों का संपत्ति जब्त कीजिए ना, जो शराब से अकूट पैसा कमाया है, और नेताओं का। मैं चाहता हूं पहले उसकी ईडी, आप कह रहे हैं कि मैं ईडी से जब छाप करूंगा, तो भैया नेता और पदाधिकारी को जो अकूट पैसे मिल रहे हैं उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही? जो माफिया पूरा का पूरा, अब डेडलाइन नीतीश कुमार जी बोल नहीं रहे हैं, 5 साल हो गए, 50,000 करोड़ से ज्यादा का पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और उस पर डेडलाइन नहीं बोलेंगे, हम डेली रिव्यू कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, इच्छा शक्ति जगाइए ना, आपके पदाधिकारी आकंठ डूबे हुए हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को गाली गलौज देने में, दोनों सत्ता पक्ष को लग रहा है कि मैं एकदम सुरक्षित हूं। बेसिक मुद्दा 19 लाख का पलायन का ये उठ ही नहीं रहा है, शराब का मुद्दा उठ ही नहीं रहा है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का, नालंदा में 5 हत्या हो चुकी है इस 1 सप्ताह के अंदर, ये मुद्दा उठ ही नहीं रहा है। तो सत्ता पक्ष बिल्कुल मजे में है। मुद्दा ऐसे है जिसे सरकार ही नहीं है किसी चीजों। तो हम तो आग्रह करेंगे कि एक डेडलाइन शराब का हो। अधिकारी को बड़े बड़े स्कॉच आते हैं, उनके जांच पहले। नीतीश जी, यदि आप शराब पर गंभीर हैं तो बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता के साथ साथ पदाधिकारी और थाना का ब्लड सैंपल लेकर के जांच कराइए। आपको पता चल जाएगा कि पूरा बिहार आकंठ शराब में डूबा हुआ। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और रुपेश की पत्नी को न्याय मिले, इसका हम मांग करते हैं हर परिस्थिति। और गिरिराज जी से पता चल गया कि बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, खुद डरे हुए हैं गिरिराज जी, और बेचारे को कोई सुनने वाला नहीं। सरकार उनकी है, उस बेचारे की कोई सुनने वाला नहीं। इतना वीर बहादुर जो पाकिस्तान को चुनौती देते हैं, उसको बेगूसराय में ही कोई नहीं सुन रहा है। तो भैया पहले बेगूसराय को सुनवा लीजिए, तब पाकिस्तान से लड़िएगा, बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रायन आईएएस एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट, इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नारायणपुर अनंत रोड, मुजफ्फरपुर, VLCC, गोला रोड, मुजफ्फरपुर। हर घर की पसंद, ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान। गोदरेज अप्लायंसेज, सोच के बनाया है। बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, नेशनल मेडिकल कॉलेज, वीरगंज, नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।